शाम में कोई हमारे पाकिस्तान से 250 ज़ायरीन वहाँ पर गए हुए थे कि ये जो ज़ायरीन हैं उनकी वापसी के लिए ज़ाहिर है कि हमें एक मैटर ऑफ कंसर्न और उसको हमें बड़ी तेज़ी के साथ इक़दामात करने थे। अगर लबनान से आगे हमें रास्ता मिल जाए बाय रोड तो वहाँ से फिर जो रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट है बेरूत में, वहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए ये पाकिस्तानी अमन का इनखला हो सकता है। सिविल नाफरमानी की कॉल देना पाकिस्तान से बड़ी दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले जत्थे में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई कसूरवार बच नहीं सकता। किसी बेगुनाह से ज्यादती नहीं होगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेकाम नागुज़ीर है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, कानून को हाथ में लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में सारे ख्याल कहा, शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद है। लबनानी वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानियों के इनखला में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वापसी के लिए वज़ारत ख़ारजा मुतहरिक है। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत ने, उनके वज़रा ने सिविल नाफरमानी की कॉल का है कि ये मुनासिब नहीं है, और उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीए की उस कॉल पे अमल दरामद ना करने का फैसला किया। और जिन मेम्बरान ने ये इनिशिएटिव टेकअप किया है केपीके के अंदर, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस टोले की जो कोशिश है कि लोगों के घरों तक जाएं, उनकी फैमिलीज तक पहुंचे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। शनाख्त हो रही है और डेटा भी इकट्ठा हो रहा है और डिसाइसिव एक्शन होगा। जब मैं डिसाइसिव एक्शन कहता हूं, फैसला कौन आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने बानी की सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद की है। सिविल नाफरमानी की कॉल की मुखालिफत करना अच्छी बात है। इंतशार फैलाने वाला हर शख्स कानून के शिकंजे में आएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि फाइनल कॉल पर टक्कर के लोग भी नहीं निकले। सियासी जमात प्रोपेगेंडे से फौज को कमजोर करना चाहती है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऐसा हल चाहते हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। नौ मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि पता तो करवा लें कि 9 मई को हुआ क्या था। मुल्क में गैरलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दिमाग से कि अगर कमीशन बंद भी किया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि केस दोबारा लगने पर आपको उठाए गए सवालात पर हमें इत्मीनान करना होगा और मुतमईन भी करना होगा। सिविलियंस ट्रायल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त ओपन कोर्ट में लगाने का हुक्म दे दिया। बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने कहा था कि बेबुनियाद दरख्वास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरख्वास्त गुजार अब्दुल कयूम खान ने कहा कि मैं मुल्क के अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने दिमाग से कि आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम करवाएं, ये पॉलिसी मैटर है। आईनी बेंच में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क से कि अगर अदालत से नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश करना पड़ेगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत का ज़बानी हुक्म बानी पीटीआई तक नहीं पहुँच सका था। रहनुमा पीटीआई
असद कैसर और उमर अयूब को गिरफ्तारी का डर। असद कैसर को 3 मुकदमात में 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। उमर अयूब की डीट्रॉ के एहतजाज मुकदमे में पूरी जमानत मंजूर। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए मौलाना के साथ राब्ते में है। मुज़ाकरात के लिए अभी तक हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब का पाक चीन ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए इनकलाबी इक़दाम। मरीम नवाज शरीफ ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए जुड़वां सूबों और शहरों की तजवीज़ पेश कर दी। दौरे चीन के दौरान वज़ीर आला पंजाब के एजाज़ में बीजिंग में खसूसी ज़ोहराना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट हुकाम ने वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की नायब मिनिस्टर मिसन हाइन और दीगर हुकाम से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का इयादा किया। मरीम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा लियाओ जियाओ से मुलाकात हुई। वज़ीर आला ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दुरंदेश क़यादत को सराहा। कहा पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। लोकल गवर्नेंस और देही तरक्की के लिए चीन के जज्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मरीम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब दौरे चीन के दौरान तारीखी मुआहिदे कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब वसा बुखारी ने कहा जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए हैं। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सियासी सेल तो हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद खत्म कर दिए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाक आर्मी की टीम की मुलाकात। पाक आर्मी ने बरतानिया में मुनक्किद होने वाली मश्क कैम्ब्रन पेट्रोल में गोल्ड मेडल हासिल किया। आर्मी चीफ ने बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की इज्जत को बरकरार रखने की टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। PIA का नेटवर्क बहाली की तरफ गामजन कौमी लाइन कराची से तुर्बत के लिए परवाजें 16 दिसंबर से शुरू करेगी। तर्जुमान के मुताबिक हफ्तावार 2 परवाजें पीर और बुध को ऑपरेट होंगी। PIA के तरबियत और तुर्बत और गवादर ऑपरेशन को असर-ए-नौ तकवीत दी जा रही है। सिंध में करप्शन का धंधा सनत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। सिंध हुकूमत PAC की चेयरमैनशिप अपोजिशन के हवाले नहीं कर रही। PAC का काम मुख्तलिफ महकमों में एडमिनिस्ट्रेटर इशू पर वॉच डॉग का है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कराची में टारगेट किलिंग के वाकयात थम ना सके। बल्दिया टाउन में UC चेयरमैन अमानुल्लाह अफरीदी गोली लगने से जाँ बहक। मकतूल को फजर के वक्त नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकलने पर निशाना बनाया गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। डहर के कच्चे के इलाके में मुख्बी की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन कामयाब। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू मुख्बी छोड़कर कच्चे में फरार हो गए। सियालकोट के रिहायशी जावेद को 25 रोज पहले डाकुओं ने रहीम यार खान से अगवा कर लिया था। इस्लामाबाद पुलिस पर पश्तूनों को हिरासा करने का प्रोपेगेंडा नाकाम। वफाकी दारुल हुकूमत में मुकीम पश्तूनों के बयानात ने हकीकत आश्कार कर दी। इस्लामाबाद में काम करने वाले पश्तूनों ने कहा कि कई साल से काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने तंग नहीं किया। पाक फौज का फख्रे सवार मोहम्मद शहीद का 53वां यौम शहादत। मेजर जनरल इंतखाब आलम की शहीद के मज़ार पर हाजिरी। अस्करी क़यादत की जानिब से फूल चढ़ाए फातिह ख्वानी।
सवार मोहम्मद शहीद 1971 की जंग में शहीद हुए। सदर वज़ीर आज़म का शहीद की खिदमात पर खिराज अकीदत पेश। भारत की पाकिस्तान न आने की पॉलिसी पर पीसीबी का सख्त मौक़िफ़। आईसीसी ने फ्यूजन फार्मूले पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा। चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला 10 दिसंबर को मुतवक्के। शेड्यूल न आने पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका बोर्ड की एंट्री। तीनों बोर्ड्स का आईसीसी से मामला जल्द हल करवाने पर जोर। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की डरबन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की टीम में वापसी। बागियों का शाम पर मुकम्मल कंट्रोल। कर्फ्यू हटने से हालात नॉर्मल। मोहम्मद अल बशीर को अबूरी हुकूमत का सरबरा मुकर्रर कर दिया गया। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जलाली पर अमन इंतकाल इक़्तिदार के लिए तैयार। बाकी ग्रुप के सरबरा की बैंक और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खोलने की इजाज़त। दारुल हुकूमत दमिश्क की सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवा। आज दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। भारत इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियों में सरे फहरिस्त है। 1948 से अब तक मज़लूम कश्मीरी जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मजहबी इंतहा पसंदाना पॉलिसीज, औरतों और अक़लियतों पर मसालिम और शहरियत तरमीमी कानून सरे फहरिस्त हैं। चार मारखोर्स के शिकार के लिए तारीख की सबसे बड़ी बोली। चित्राल में एक मारखोर के शिकार के लिए 7 करोड़ 54 लाख रुपए से जायद की बोली दी गई। 4 मारखोरों के बदले मजमूई तौर पर 25 करोड़ 95 लाख रुपए से जायद की अदायगी की जाएगी। मारखोर के शिकार से हासिल होने वाली रकम का 80% मकामी आबादी को दिया जाएगा। लाहौर के जिलानी पार्क में रंग बरंगे फूलों की बहार आ गई। हर तरफ गुले दाऊदी के रंग मैसूर कुन मंजर पेश करने लगे। शहरी पार्क में फूलों के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। मुख्तलिफ इक़साम के फूलों की खुशबू से पार्क की रौनकें दोबाला हो गई।